श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी की कथा, भादो मास गणेश चतुर्थी की कथा। भगवान गणेश जी का सबसे पहले तो आप पूजन करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें, हार पहनाएं। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, मोदक चढ़ाएं और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, परंतु अत्यंत ही गरीब था। रोज किसी तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह भिक्षा के लिए नगर में निकला, परंतु उस दिन उसे कहीं से भी अन्न नहीं मिला। भूखा प्यासा वह गंगा किनारे बैठा भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप मेरे कष्टों को दूर करें। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी का व्रत व पूजा करने से सब विघ्न दूर होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे व्रत की विधि बतलाई। सुबह स्नान कर एक दंत गणपति जी की मूर्ति स्थापित करें, दुर्वा मोदक और लाल फूल अर्पित करो, 14 लड्डू चढ़ाओ और गणेश मंत्र का जाप करो। दिन भर निर्जल रहो, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करो। हे ब्राह्मण, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर जैसे ही उन्होंने व्रत तोड़ा, उसके घर के द्वार पर एक धनी व्यापारी आया और बोला, हे ब्राह्मण, मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ जो मेरे पूर्वज तुमसे ले गए थे। व्यापारी ने सोने चांदी और अन्न से भरी बोरियां ब्राह्मण के चरणों में रख दी। देखते ही देखते उसका घर सुख और समृद्धि से भर गया। वह समझ गया यह सब भगवान गणेश जी ने ही किया है। तब ब्राह्मण ने नगर के लोगों को यह व्रत करने की सलाह दी। भादो मास की संकट चतुर्थी व्रत करने से सारे संकट दूर होते हैं, धन समृद्धि मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। सभी को भगवान गणेश जी का यह पूजन अवश्य करना चाहिए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और कहा कि प्रभु, इस कष्ट से, इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिलाइए। भगवान शिव जी के पास उस समय कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि आप दोनों में से कौन इन देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने दोनों ने कहा कि हम इन देवताओं के कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक परीक्षा देता हूँ। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह प्रथम पूज्य होगा और देवताओं को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा वही श्रेष्ठ घोषित किया जाएगा और उसे देवताओं के इस कष्ट के निवारण के लिए चुना जाएगा तथा वह प्रथम पूज्य भी होगा। यह सुनकर के इतनी बात सुनते ही देवता प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार होकर के भ्रमण के लिए चल पड़े। वह परिक्रमा देने चले गए। भगवान गणेश जी ने सोचा, मेरा तो चूहा है, मेरा वाहन चूहा है, मैं इतनी जल्दी परिक्रमा नहीं दे सकता। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा दी और वहीं पर बैठ गए। भगवान शिव की परिक्रमा दी और वहीं पर बैठ गए। इतने में कार्तिकेय जी आए तो भगवान शिव ने पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं दी। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि हे पिताजी, माता पिता के अंदर ये तीनों लोक होते हैं, पूरी सृष्टि समाहित होती है, मैंने आपकी परिक्रमा दे ली। भगवान गणेश जी की बुद्धि देख करके भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य की उपाधि दी और देवताओं के कष्ट निवारण के लिए उनको उत्तरदायित्व सौंपा। भगवान गणेश जी ने देवताओं के कष्टों को हरा और सभी देवताओं ने भी मिलकर के
भगवान गणेश जी का पूजन किया और व्रत किया। गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करें, उसके बाद में भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उनको मोदक समर्पित करें, प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः।